देखो बच्चों, समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। इसमें कहा गया कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी कोई समांतर श्रेणी है और उसका चौथा पद क्या है? शून्य है, जीरो है। तो सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। यानी इसी समांतर श्रेणी का जो 25वां पद होगा वो 11वें पद का कितना है? 3 गुना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें दिया है कि चौथा पद है ना, चौथा पद यानी कि A4, ये कितना है? 0 है, ये दिया गया। अब A4 हम कैसे निकालेंगे? A4 जो होता है वो होता है कि A प्लस 3D, है ना, कि जो पद होगा उसमें क्या करेंगे कि प्रथम पद में उससे एक कम, यानी कि 3D का क्या करेंगे? जैसे A4 निकालना है तो A प्लस 3D, A3 निकालना है तो A प्लस 2D, A10 निकालना है तो A प्लस 9D, एक कम उसमें प्लस करते हैं। तो ये बराबर किसके है? ये बराबर है 0 के। तो A बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो गया? प्लस 3D है तो क्या हो जाएगा? माइनस 3D, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न में कहा गया कि 25वां पद जो है वो 11वें पद का 3 गुना है, यानी कि हमें दिया गया है कि ये जो 25वां पद है ये कितना है? 3 गुणे 11वां पद, ये है प्रश्न में। तो 25वां पद हम कैसे निकालेंगे? 25वां पद निकालेंगे A प्लस कितना हो जाएगा? 24D, ये हो गया बराबर। अब 3 गुणे 11वां पद कैसे निकालेंगे? A प्लस 10D, ये होता है ना। अब A बराबर कितना है? माइनस 3D है, हमने यहां पर रख दिया माइनस 3D प्लस 24D। इधर हम करेंगे तो 3 गुणे A बराबर कितना है? माइनस 3D और प्लस 10D, ये आ गया, है ना। इसको आगे हम सॉल्व करें तो 24 में से जब हम माइनस 3D निकालेंगे तो कितना बचेगा? 21D। इधर हम करेंगे तो 3 गुणे, अब 10D में से 3D निकाल देंगे, है ना, तो कितना बचेगा? 7D। अब हम इसका गुणा कर दें, इधर देखिए 21D है ही है, बराबर ये कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21D। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, तो इसलिए क्या हो रहा है? हमारा सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए जो हमें कहा गया है उसको हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, इति सिद्ध। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गए, अगर ये पूछा गया है ना 2019 में यूपी बोर्ड में, आ भी सकता है, तो इस तरीके से हम उसको कर लेंगे।